सिक्स क्लास विज्ञान विषय में पार्ट 2 पढ़ रहे थे बेटा हम लोग, और किसी कारणवश एक दिन आपके बीच में क्लास नहीं हो पाई थी, एक दिन संडे ऑफ हो गया। तो चलिए फिर से आगे बढ़ाते हैं लेसन को। भोजन के घटक पढ़ रहे थे हम लोग, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं वैसे ही हम लोग मैक्सिमम भोजन के घटकों के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से घटक होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे रोज़मर्रा के खाने में या भोजन में वो घटक हैं या नहीं, उपस्थित हैं या नहीं हैं, या कौन से घटक उपस्थित हैं, तो उनके लिए हम लोग घर में ही किस तरह से परीक्षण कर सकते हैं या उन घटकों की जांच कर सकते हैं, जैसे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, मंड, इसके अलावा वसाएं हैं, प्रोटीन है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने घर में ही परीक्षण करके आपको दिखाई थी, बताई थी कि किस तरह से हम लोग इनकी उपस्थिति को जो बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भोजन में एक घटक है, अधिक है, या जो हम लोग जानना चाह रहे हैं वो घटक भोजन में है या नहीं है। अब फिर हमने ये भी देखा कि हमारे शरीर के लिए जो प्रत्येक पोषक तत्व है वो आवश्यक होता है, अगर उनकी कमी हो जाती है तो वो भी सही नहीं है, और अधिकता में अगर हम लोग कुछ लेते हैं पोषक तत्व तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि किसी भी पोषक तत्व की कमी जो है किसी विशेष रोग का कारण बन सकती है बच्चों। अब हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं, जैसे वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है हमारे भोजन में तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग का मतलब है किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो कौन से हैं। तो चलो पाठ को आगे बढ़ाएं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, यानी एक व्यक्ति को खाने के लिए जितना उसको चाहिए उतना मिल रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि ये कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। कहने का क्या मतलब बच्चों कि पेट तो भर रहे हो, खाना तो खा रहे हो, लेकिन पोषण युक्त खाना नहीं खा रहे हो। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चों को, आप लोगों को जो है वो कोई एक चीज़ पसंद नहीं होती है, कुछ बच्चों को दालें पसंद नहीं होती है, कुछ बच्चों को मैक्सिमम सब्जियां पसंद नहीं होती है, वो लोग आप अवॉइड करते हो, और आपको जो पसंद है आप वही चीज़ खाते हो बार बार। इस तरह बेटा आप लोगों के शरीर के अंदर वो पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, इन सब की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, क्योंकि ये सभी पोषक तत्व जो है वो अलग अलग कार्य करते हैं हमारे शरीर के लिए। अब मान लीजिए आपको पसंद नहीं है पालक की सब्ज़ी या लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आपको पसंद नहीं है, आयरन की कमी हो गई, उससे आयरन की कमी से जो है वो एनीमिया रोग हो गया, मतलब आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई, और उसका पता तब चलता है कि बच्चे को चक्कर आ रहे हैं, अचानक बच्चा जो है वो गश खा के गिर जाता है, ठीक है, कमजोरी महसूस कर रहा है, हाथ पैरों में दर्द होता है, सर दर्द होता है। तो ये लक्षण जब उभरते हैं तब पता चलता है। फिर उस पोषक तत्व की पूर्ति दवाइयों के माध्यम से की जाती है, या फिर उन भोज्य स्रोत जिनके अंदर वो पोषक तत्व होता है उससे युक्त भोजन करके हम लोग उस पोषक तत्व की कमी को पूरा करते हैं, तो वो रोग ठीक होता है। तो इस तरह से अभावजन्य रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति खाना तो खा रहा है, उसे खाना तो मिल रहा है, लेकिन उसमें पोषण नहीं है, किसी न किसी एक पोषक तत्व की कमी है। अगर लंबे टाइम तक ऐसा रहता है, कंटिन्यू किसी एक दो पोषक तत्वों की कमी रहती है, तो उनसे जो रिलेटेड या संबंधित रोग हैं उससे ग्रसित हो जाएगा इंसान जिसके भोजन में कमी है पोषक तत्वों की। तो अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो एक प्रश्न बनता है आपका यहाँ से कि अभावजन्य रोग क्या हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ठीक है, समझ आया। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, जैसे कि उदाहरण आ गया यहाँ पे, कोई व्यक्ति अपने भोजन के अंदर पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड है, वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन नहीं है तो सबसे पहले शारीरिक वृद्धि के ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियाँ और पेचिश आदि, ठीक है ना, यानी ऐसे में ही बालों का सफ़ेद हो जाना, नाखून कमज़ोर हो जाना, क्योंकि ये प्योर प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें हमारे शरीर में। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें। अब चलिए, प्रोटीन तो कम था ही, लेकिन प्रोटीन के साथ यदि कार्बोहाइड्रेट भी कम हो जाता है बच्चों, अगर लंबे टाइम तक भोजन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं मिलते हैं तो उनकी कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा शरीर पर, वो देखिए उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी बच्चा जो है वो कुपोषित हो जाएगा, उसकी वृद्धि नहीं होगी, शारीरिक वृद्धि नहीं होगी,
ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा, यानी चलते टाइम भी उसको दिक्कत होगी। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। देखा आपने कि अलग अलग तरह के विटामिन या खनिज लवण अगर कम होंगे हमारे भोजन में तो अलग अलग प्रकार के रोग उभरेंगे। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। चलो देखते हैं कौन से विटामिन या कौन से खनिज लवण के कारण जो है कमी के कारण कौन सा रोग होता है। सारणी 2.3 में देखेंगे, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। मैंने अभी आपको बताया था जैसे कि आयरन की कमी हो गई तो हम लोग वो सोर्स ले सकते हैं, वो स्रोत भोजन के हम लोग अपने खाने में शामिल कर सकते हैं जिनमें आयरन है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जिस पोषक तत्व की कमी हुई है हमारे शरीर में वो पूरी हो जाएगी। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि चाहे जहाँ चले जाएं, चाहे भारत के अलग अलग हिस्सों में चले जाएं तो दुनिया की किसी भी हिस्से में चले जाएं, अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं हम लोग। जैसे भारत में अगर आप लोग साउथ इंडिया में जाओगे, दक्षिण भारत में जाओगे तो इडली, डोसा, उत्पम, ठीक है, थेपला, ढोकला, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फेमस होती है। लेकिन अगर सब देखोगे, अगर ऑल ओवर कंक्लूज़न निकालें, निष्कर्ष निकालें तो जो बेसिक पोषक तत्व छुपे हैं इन भोजनों में अलग अलग प्रकार के वो सेम है बेटा सबके लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, जल है, ये सभी होंगे, ये सब यहाँ हैं, ये सब वहाँ हैं, ठीक है। बस अलग अलग क्षेत्र वाइज जहाँ जिस अनाज की उपलब्धता अधिक होती है उसी को लेकर वहाँ पर प्रचलित खाद्य पदार्थ हो जाते हैं, बहुतायत से प्रचलित हो जाते हैं। जैसे पश्चिमी बंगाल वगैरह उनमें चावल ज़्यादा खाते हैं, लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग आलू खाते हैं, गेहूँ खाते हैं तो गेहूँ में भी कार्बोहाइड्रेट है, आलू में भी है। तो इस तरह से क्षेत्रवार जो देखेंगे तो विविधता पाई जा सकती है भोजन के तरीक़ों में, प्रकारों में, लेकिन जो बेसिक पोषक तत्व हैं वो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में यही हैं बेटा, ठीक है ना। इन्हीं की सबको ज़रूरत होती है। अब देखें गृह कार्य करना, आपको ये टेबल बनानी है आज और चैप्टर भी शायद यहाँ ख़त्म हो जाएगा आपका भी। देखिए विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग बेटा इसको बहुत ध्यान रखना, आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से प्रश्न आते हैं आपके। अब पीछे जब अभ्यास प्रश्न करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कई प्रश्न आपके आएंगे। जैसे वो पूछ लेता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी, सी, डी की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इनका ज्ञान हमको होना चाहिए। अगर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग विज्ञान के नॉलेज के द्वारा जो है वो हमारे शरीर का भी रख रखाव कर सकते हैं। हम लोग आने वाली समस्या से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े समस्या के लिए, उसके लिए हम पहले ही बचाव कर सकते हैं। अगर हमें ज्ञान होगा कि हमारा भोजन किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए उसमें, उनकी कमी से क्या क्या लक्षण या रोग उभर सकते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली या सुनिश्चित तौर पर अपना ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे और खाना सभी तरह का खाएंगे, चाहे वो टेस्टी हो या नहीं हो, है ना। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, क्षीणता या दृष्टिहीनता, आँखों से संबंधित रोग होंगे अगर विटामिन ए की कमी होगी, ठीक है। लक्षण क्या होंगे, कमज़ोर दृष्टि यानी कम दिखाई देना, कमज़ोर आँखें, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, यानी दिन में जब तक आसमान में सूरज रहेगा तब तक तो दिखाई देगा, है ना, लेकिन शाम को जैसे ही अंधेरा होने लगेगा वैसे ही कम्प्लीटली जो है विजन आपकी लॉस हो जाएगी, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अंधा इंसान होता ना वैसे हो जाएगी। और अर्ली मॉर्निंग सुबह जब सूरज उगेगा तब से आपको वापस दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी स्पष्ट दिखाई देगा। ये होती है रतौंधी नाम की रोग, है ना, या दृष्टिहीनता, ठीक है, अस्थायी होती है। अगर विटामिन ए की पूर्ति की जाए तो ये रोग जो है वो ठीक हो सकता है। तो रतौंधी नाम का रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों, ए की कमी से। अब देखिए विटामिन बी1 क्यों लिखा है बेटा यहाँ पे, क्योंकि विटामिन बी जो है वो एक अकेला विटामिन नहीं हो करके बहुत सारे सब विटामिन्स का समूह है पूरा। विटामिन बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी6, है ना, इस तरह से समूह, समझ गए आप। तो इसीलिए यहाँ लिखा है विटामिन बी1। तो आपको भी लिखना है कि अगर आपको पूछा जाए बेरी रोग जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो अगर जनरली विटामिन बी आता है और बी1 भी आता है तो आप बी1 की कमी से इसको लिखेंगे। दुर्लभ पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी इंसान थका हुआ रहता है, उसकी मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती है बेरी में।
विटामिन सी, ये मसूड़ों से संबंधित ज़्यादा, क्योंकि खट्टे फल जो होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। खट्टे फल हम लोग अगर खाते हैं तो हमारे दांत और बेसिकली मसूड़े बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर विटामिन सी की कमी होती है हमारे शरीर के अंदर तो सबसे पहले तो जैसे रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हो आप, तो आपके मुंह से हल्का हल्का ऐसा लगता है कि मसूड़ों से ब्लड का रिसाव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खून आना दांतों से, जिसको हम लोग जो है वो स्कर्वी कहते हैं, कि दिन भर जो है क्या होता है मसूड़ों से रिस रिस के खून जो मुंह में आता रहता है। इसके अलावा पायरिया हो जाना, यानी मुंह में सड़न होना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़े ढीले हो जाना, जिससे दांतों के गिरने तक की नौबत भी आ जाती है। तो ये जो है मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये स्कर्वी नामक रोग है, इसके लक्षण है ये, और विटामिन सी की कमी से होता है ये। विटामिन सी बेसिकली सिट्रस फलों में या खट्टे फलों में ज़्यादा होता है। अब विटामिन डी, रिकेट्स। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित रोग है बच्चों, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। थोड़ी सी चोट पे भी जो है वो अस्थि भंगुर होने लगती है, टूट जाती हैं, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है। और कभी कभी जो है वो जब बाल्यावस्था में इसकी कमी होती है और लंबे समय तक चलती है तो विकृत हो जाते हैं हाथ पैर, हड्डियाँ हाथ पैरों की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और बच्चा कुपोषित हो जाता है। अब कैल्शियम, ये आपको पता है मिनरल्स में है, खनिज लवणों में। तो कैल्शियम आपको पता है, कैल्शियम और फास्फोरस जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हमारी हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस से ही बनती है, इसीलिए हम दूध पीते हैं। कहते हैं ना डॉक्टर कि दूध पियो, कैल्शियम की टैबलेट लो, कैल्शियम खाओ, जिससे क्या होगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो अस्थियाँ और दंतशय, क्योंकि दांत भी हड्डियों से ही बने हमारे, तो धीरे धीरे डिके होने लगेंगे, सड़कर टूटने लगेंगे। कमज़ोर अस्थियाँ और दंतशय। आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। इसके अंदर हमारी थायराइड ग्रंथि जो है वो फूल कर लटक जाती है, जिससे गला बहुत फूला हुआ और लटका हुआ लगता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता, अगर बच्चे में आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है। आयरन मैंने बता दिया आपको, अरक्तता या एनीमिया है ना, अरक्तता या एनीमिया है खून की कमी, और कमजोरी इसका मुख्य लक्षण है ना, जल्दी थक जाना। तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ से पूरी टेबल बनाना है, इसको याद भी करना है। इसके अलावा अभावजन्य रोग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा भी लिखना, ठीक है। कौन से रोग, कौन से विटामिन या कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन से रोग होते हैं वो तो यहाँ पर दे ही रखा है, लेकिन ऊपर कुछ और पैराग्राफ में भी आया था कि जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं हो तो उससे क्या लक्षण उभरेंगे, तो ये भी आप करना। ओके स्टूडेंट्स, और लेसन भी ख़त्म हो गया बेटा, यहाँ पे आपका प्रश्न उत्तर करेंगे अब हम कल के वीडियो से।